लिया। अरे आपने मार डाइस। क्यों रे? तेरे शरीर में बिल्कुल जीव नहीं है। अरे नहीं था तनको जो खाने का नहीं देते, पानी नहीं देते तो कहाँ जीव जेल रहेगा? के अंदर ले जा रहा था, वहां से खींच ला। अरे खींच लाओ, हमारी 3 गुण बड़ा खवाइश। बच गए फिर भी। सुनो हो डाको, सुनो हो डाको, और अब कुछ कहने को बाकी रह गया था। डाल दो मुझे जेल में, कोई कम नहीं इसका। अच्छा, और चार मैंने प्रण किया था। अरे मेरी चबहुआ, तुझको देख लेता हूं तो मेरे खून में उबाल आ जाता। मैंने प्रण कर लिया था कि शादी तुझी से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। मरोगे साले कुंवारे। कुंवारे तो 3 in 1 में पड़े हैं, मौत में हो रही है। लेकिन सुन लो डाकू जी। बोलो जी। कौन लौंडा ढीला मार रहा रे? तुम्हारा स्वागत हो रहा है। हमको पागल समझ रहे हो? मैं यहाँ का मंत्री हो, अगर ढीला ईंटा चलाओगे बेटा ना तो अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। सुनो डाको, बोलो। मैंने प्रण किया था कि चांद के साथ सुहाग रात मनाऊंगा, लेकिन नहीं होगी साथी। कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, फिर अपने दिल में क्या सोचा? लेकिन सुहाग रात मनाऊंगा। कैसे सुहाग रात मनाओगे? अगर चांद के साथ सुहाग रात नहीं मना पाया, वो तो नसीब में नहीं है। तो जिस कमरे में मैं बंद रहूंगा उसी में इसका बाप भी बंद रहेगा। वो तो एक ही कमरे में दोनों। तब चार, अरे मेरी हथनी, मैंने सोच लिया उसी कमरे में इसका बाप भी रहेगा, मैं भी रहूंगा। अगर इसके साथ सुहाग रात नहीं मना पाया तब तो उसी जेल के अंदर इसके बाप के साथ सुहाग जाओ, कम से कम ये तो तमन्ना पूरी हो। शाबाश बेटी, शाबाश बेटी। आज तूने सच्चाई का। हाँ भैया, 1 मिनट देखो, आप लोग एक 15 मिनट शांति बनाए रखें बस। उठा बैठी मत करना। 15 मिनट बाद संगीत का निचोड़ आप लोग फुल आनंद ले लेना। बेटी, तुमने सच्चाई का साथ दिया, आज तुम्हारे ऊपर मैं अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें जवान देता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करता हूँ। बेटी, तुम हमारी बहू बनकर रहोगी, ये मेरा वादा है। और बेटे सूरज, पिताजी एक बात ये बताओ, आज तक तुम्हारा बचपना किसकी बाहों में पला है? बच्चे किसने तुम्हारी परवरिश किया? उनका नाम क्या है? जरूर बताऊंगा पिताजी। बोलो बेटा। हमारे पिताजी का नाम हाँ, नंदू है। अच्छा अच्छा अच्छा, नंदू। मैं जात का बंजारा हूँ। ओ, जात के बंजारा। उन्होंने मेरी परवरिश की है पिताजी। समझ गया, समझ गया। नंदू नाम का कोई बंजारा है, उन्होंने तुम्हें पाया है और उन्होंने तुम्हारी परवरिश किया है। जी पिताजी। एक काम करो बेटा, तुम यहाँ से अपनी मासूका को अपने साथ लेकर जाओ और अपने पालनहार पिता नंदू बंजारा से सिर्फ इतना बोल देना कि आज हमारे जन्मदाता पिता इस मुल्क के सेनानायक धर्मा सिंह मिल गए हैं और उन्होंने तुम्हें बुलाया है, शाही दरबार में चलना है। इतना बतला करके उन्हें शाही दरबार लेकर आना। ठीक है पिताजी। वहीं पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये रिवॉल्वर लो, अगर रास्ते में कोई व्याधि बाधा बनता है सीने पर गोली चला देना। इजाजत चाहिए। इजाजत है बेटे, इजाजत है मेरी तरफ से। जाओ बेटी, सदा खुशहाल रहो बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। जाओ बहू, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। कर्मा सिंह, अब तेरे कर्मों का फल चंद्र मिनटों में मिलने वाला है। अभी तो सिर्फ महाराज की नजर में अपनी सच्चाई साबित करके उसके बाद तुम दोनों को इसी दरबार में कुत्ते की तरह तड़पा कर मारूंगा। जय भवानी। मेरा बेटा सूरज सेनापति खोज में गया है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। मालूम नहीं क्या बात है, कहाँ है कि शाद में है। बेटा सूरज, ये कौन है भैया? पिताजी, ये मंत्री कर्मा सिंह की बेटी है और इसी बंगाल मुल्क की रहने वाली है। मैं इससे प्यार करता हूँ पिताजी। तो मंत्री कर्मा सिंह की बेटी है और तुम इससे प्यार करते हो?
यहाँ तो गए थे सेनापति को ढूंढने के लिए, वहां पर गए प्यार के चक्कर में बेटा? नहीं पिताजी, आपने जिस वक्त सेनापति धर्मक को ढूंढने के लिए भेजा था मैंने गया पिताजी, लेकिन एक बियाबान जंगल में एक शेर चांद के ऊपर हमला करने वाला था। मैंने दौड़कर चांद को जान को बचाया पिताजी, और चांद ने कहा कि सूरज मैं अपने घर अब नहीं जाऊंगी पिताजी, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। पिताजी मैंने प्यार करने से इनकार किया, ये जान देने जा रही थी पिताजी, मजबूरन इसके प्यार को मैंने स्वीकार किया पिताजी। अजीब बात है बेटे, किसी की जिंदगी बचाओ फिर उससे प्यार कर बैठो। खैर कोई बात नहीं बेटे, अगर तुम इससे प्यार करते हो तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए, लेकिन आज देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे की रंगत कुछ उड़ी हुई है। क्या बात है? पिताजी आज कई वर्षों बाद मैं आपसे इस ताबीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? जरूर बताऊंगा पिताजी। कि आपसे प्रार्थना है यही बाबा जी, आपसे प्रार्थना है यही बाबा जी, आपसे प्रार्थना है यही बाबा जी, हाल सा राय सच सच बया कीजिए, हाल सा गुमरता भी कबूले पिन्हाया मुझे, गुमरता भी कबूले पिन्हाया मुझे, तुमको मेरी कसम सच बता दीजिए। बेटे सूरज, अगर आज तुमने इस ताबीज के बारे में मुझसे जानने की कोशिश किया है तो हम जरूर बताएंगे कि ताबीज तुम्हें तुम्हारे गले में किसने पिन्हाया। तो सुनो बेटे, और तू है बेटा हमारा नानू रे नजर, तू है बेटा हमारा नानू रे नजर, सोनू बताता हूँ सच सच कहानी है ये, तुझको तुझको पाया पड़ा था खंडारों में मैं, तुझको पाया पड़ा था खंडारों में मैं, बेटा बीज तेरी निशानी है ये। बेटे सूरज, ये सच है कि हम तुम्हारे जन्मदाता पिता नहीं हैं। आज से 18 साल पहले मैंने तुम्हें खंडहरों में पड़ा पाया था।
उस वक्त ये ताबीज तुम्हारे गले में थे। तुम्हारे परिवार की निशानी समझकर मैंने तुम्हारे गले से इस ताबीज को कभी अलग नहीं किया। लेकिन बेटे सूरज, हमारी परवरिश में जरूर कोई कमी हो गई है जो आज तुमने मुझसे इस ताबीज के विषय में जानना चाहा। नहीं पिताजी, आपकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं है पिताजी। लेकिन आज मैं इस ताबीज के बारे में सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ पिताजी। कौन सी सच्चाई बेटे? पिताजी, आज मेरे जन्मदाता पिता सेनापति धर्मा सिंह मुझे मिल गए। तो तुम सेनापति धर्मा सिंह के बेटे हो? जी पिताजी। ये तुम्हें किसने बताया? पिताजी, मेरे पिता ने बताया कि तुम मेरा बेटा। तो इस वक्त सेनापति धर्मा सिंह कहाँ है? पिताजी, आपको रात दरबार में बुलाया है पिताजी, वहीं पर आपका इंतजार करते हैं। तो ठीक है बेटे, चलो आज हम सेनापति धर्मा सिंह से मिलने तुम्हारे साथ चलेंगे। चलिए पिताजी। आओ। बिहारीलाल, यहाँ उन दोनों दरिंदों को बंद किया? हाँ, बंद कर दिया। वो कहीं बाहर निकल कर जाने ना पाए, तुम्हारी जिम्मेदारी। डबल चाइना लॉक लगा दिया। हाँ, अब एक काम करो, यहाँ से सीधे कारागार में पहुँचो जहाँ महाराज बंद हैं। हाँ, बंद है। भूख प्यास से तड़प रहे हैं। हाँ। महाराज को शाही दरबार में लाओ। जाओ। महाराज के हाथों की हथकड़ी सम्मान के साथ खोल दिया जाए। खोल दो हथकड़ी। आप कौन हैं जो हमें कारागार से बाहर लाकर खड़ा किया है? कि जेल से लाने वाले अरे अजनबी, कि जेल से लाने वाले अरे अजनबी, ये बता दो मेरे कौन लगते हो? तुमको सौगंध है तेरे औलाद की, तुमको सौगंध है तेरे औलाद की, इतना एहसान क्यों मुझ पे करते हो? कौन है आप जो मुझे इस कारागार से लाकर बाहर किया है? महाराज, कारागार से बाहर लाया तो मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। रही बात कि मैं कौन हूं तो इसलिए बता रहा हूं। शाह एहसान कोई न मैंने किया, शाह एहसान कोई न मैंने किया, मैं हूँ सेवक मेरे आप भगवान है। मैं वफा का पुजारी वही धर्मा सिंह, मैं वफा का पुजारी वही धर्मा सिंह, वफा पे हो गया आज कुर्बान में, वफा पे हो। महाराज, मैं कोई और नहीं, आपके मुल्क का रक्षक, आपके चरणों का सेवक, आपका गुलाम, मैं वही सेना नायक धर्मा सिंह हूँ। धर्मा सिंह, धर्मा सिंह तुम जीवित हो? मैं तो सोचा कि तुम मिट गए होगे, लेकिन धन है धर्मा सिंह, आज तुम्हारी वजह से मैं बच गया, वरना ये दोनों दरिंदे
मुझे फांसी पर चढ़ा देते। महाराज कुछ नहीं, मैंने नहीं बचाया, ये भगवान की सब कृपा है। मैं तो इंसान हूँ, मेरी क्या औकात है कि जो मैं आपको बचा सकता हूँ, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य किया, अपने फर्ज पर अटल हूँ महाराज, आपकी जान को बचाया। लेकिन आज ऐसी सच्चाई से आपको अवगत करा दूंगा ना कि जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आप एक मिनट खड़े हो जाएं, बस आने का इंतजार है। मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। और इस तरफ जो हमारे बेटे के साथ में आए हुए हैं बाबा जी, कौम के बंजारा हैं और नाम इनका नंदू है, क्योंकि मेरे बेटे ने बताया मेरे बेटे के पालनहार पिता है ये। महाराज मैं हूं नंदू बंजारा। जी हाँ महाराज, एक बात पूछे अवश्य हम। आज से 18 साल पहले की बात है। जी हाँ महाराज। वो कौन सी बात है? कोई नक्शा आपको देने आपके रात दरबार कभी आया था? हाँ आया था, लेकिन तुम उसके बारे में क्या जानते हो? कौन हो तुम? बताता हूं राजा। राजा सेनापति दान मौजूद है वो नक्शा कहाँ पर बता दो मुझे, और मैं हूँ नंदू नहीं बंजारा। मैं हूँ नंदू नहीं बल्कि बंजारा हूँ। शाह जी मेरा नक्शा दिला दो मुझे। राजन मैं नंदू नहीं वही बंसु बंजारा हूँ जो आज से 18 साल पहले आपके दरबार आपको अपना नक्शा सौंपने गया था, लेकिन आपने कहा हमारा बुढ़ापा बचता है, इसलिए उस नक्शा को आपने सेनापति धर्मा के हाथ दिला दिया। हमारा नक्शा सेनापति धर्मा के पास है और सेनापति
अगर किसी ने भी जरा सी होशियारी करने की कोशिश की तो उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाएगा। नहीं दोस्त, कोई होशियारी नहीं, लेकिन इतना गुस्से में क्यों हो रहे हो? बात क्या है? जानना चाहते हो? जानना चाहता हूँ। शायद तुम भूल गए हो, इसलिए ठाकुर जयपाल सिंह तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए आया है। याद दिलाना चाहते हो? हाँ। कौन सी बात? कुछ हमें याद नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि धर्मा किया जो वादा और उसको धर्मा किया जो वादा उसको पड़े निभाना। उसको पड़े निभाना और मेरे हवाले कर दो। और ये है खजाना मेरा, इस पे है हक हमारा। ये है खजाना मेरा और इस पे है हक हमारा। और इसके लिए फिर चाहे मुझे मालूम है कि तुम्हें याद आ गया होगा। अच्छी तरह। अरे दोस्त, भला भूल सकता हूँ? मैंने सोचा और कोई बात को लेकर इतना क्रोध में हो रहे हो। कहने का मतलब कि आज इस संसार में जीवित हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। अच्छा। हाँ, वरना ये मिट गया होता, मेरा नामो निशान मिट जाता। और रही बात कि मैंने आपको जुबान दिया था कि जिस वक्त मेरी बहन और बेटा मुझे मिल जाएंगे तो आपको खजाने का नक्शा आपके हवाले कर दूंगा। मेरे दोस्त, बहन तो मुझे मिली तो वो तो बेचारी इस हालात में, इस स्थिति में थी कि वो तड़पती हुई, उसके बदन में चाकू लगा था, वो भगवान को प्यारी हुई, मेरी गोद में बाहों में तड़प करके दम तोड़ दिया। सख्त अफसोस मुझे हुआ और मेरा बेटा मुझे मिला जीवित। वो आज भी मौजूद है। तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल गया? ये वही बेटा है। ये जो नया कबूतर है? हाँ, यही वही है मेरा बेटा। और रही बात, आपको नक्शे की दरकार थी ना, नक्शा तो ये है। ये उसी खजाने का नक्शा है? हाँ, इसी खजाने का नक्शा जो बच्चे के गले में ताबीज, बड़ी सी ताबीज में छुपा कर रखा था। इसीलिए मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, कहा था कि जब बेटा बहन मिलेंगे तो नक्शा मिल जाएगा। अब नक्शे की बात तो छोड़ो, नक्शे की बात अलग रही। इसके जरिए जिस खजाने को पाना चाहते थे, ये ठाकुर जयपाल सिंह ले जाए। नहीं, बेटा मिल गया, सारी खुशी मुझे मिल गई और बंसू भाई ने इस दौलत को मेरे बच्चे को दे दिया। अब मुझे बेटे से ज्यादा इस खजाने की दरकार नहीं है। इसलिए जयपाल कि धर्मा किया जो वादा उसको है अब निभाता। किया जो वादा उसको है अब निभाता। और लीजिए खजाना तुमको हूँ मैं बहाता। शौक से ले लो मेरे भाई इस खजाने को, बिहार में जाकर ऐश कीजिए। अगर खजाने में कोई यहाँ लगाया, अगर खजाने में कोई यहाँ लगाया हाथ और काम लाख जादूगर उसको चला के काम लाक्षी जादूगर, तो खजाने की हबीज तुझे भी यहाँ खींच लाई। हाँ, एक कहावत है कि जब मक्खी की मौत आती है तो साली गोंद चाटने चली आती है। बबुआ, तेरे सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस बिहार का शेर ठाकुर जयपाल सिंह खड़ा है। एक तरफा तू मौत के मुंह में खड़ा हुआ है। यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाओ, वरना तेरे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े